बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हम इंद्र विजय के नामाभिधेय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हम यहाँ पर लोक मत के संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि भारत का नाम भारत, हिंदुस्तान आदि क्यों पड़ा है। अब यहाँ पर 56वें श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि अपि पारसिक जातेरस्ति दशातीर नाम के ग्रंथे पौरस्त्य भारतार्थम हिंद पदम सर्वतः पूर्वम। अब यहाँ पर कहा गया है इस श्लोक में कि अपि पारसिक जातेरस्ति, यानी पारसियों के दशातीर नाम के ग्रंथ है, यानी जो पारसी जो धर्मावलंबी हैं उन पारसी धर्मावलंबियों के जो दशातीर नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में, यानी पारसिक जाति के जो दशातीर नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कहा गया है पौरस्त्य भारतार्थम हिंद पदम सर्वतः पूर्वम। उस ग्रंथ में सबसे पहले पूर्वी भारत के लिए पौरस्त्य भारतार्थम, पौरस्त्य का मतलब पूर्वी भारत के लिए हिंद पदम सर्वतः पूर्वम, यानी हिंद पद का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। अब आप देखिए कि पारसी जो धर्मावलंबी हैं, उन पारसी धर्मावलंबियों का एक ग्रंथ है दशातीर, जिसका श्लोक में नाम दिया दशातीर नाम के ग्रंथ है। उस ग्रंथ में सर्वतम यानी सबसे पहले, पौरस्त्य भारतम यानी पूर्वी भारत के लिए हिंद पदम, हिंद पद का प्रयोग मिलता है। तो यहाँ पर सिंधु नदी के पूर्व में निवास करने वाले भारतवासियों के लिए हिंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पारसी जाति के महान ग्रंथ दशातीर में लिखा है। वहाँ पर बताया गया है कि वैव हिंद वाजगस्ते, अर्थात वह व्यास नाम का विद्वान पुनः सिंधु स्थान यानी हिंदुस्तान अर्थात सिंधु नदी के पूर्वी भाग में चला गया। इसी से देखा जा सकता है कि पार स्थान पारस पश्चिमी भारत था और सिंधुस्थान हिंद पूर्वी भारत था। 57वें श्लोक में कहा गया जरथुस्तस्य यदायतमस्त्यस्मिन् पंचषष्टितमं तत्र व्यासो हिंदुस्तानागत उदीरितो भवत्या। अब कहा जो जरथस्थु है, उस जरथुस्त्र नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में यदायतमस्त्यस्मिन् पंचषष्टितम, यानी पंचषष्टि माने 65वीं जो उसकी आयत है, यद आयतम जो आयत है, उस अस्मिन उस आयत में, यानी जो जरथस्थु नाम का जो ग्रंथ है उसकी जो 65वीं आयत है या भाग है, वो 65वां, उस भाग में क्या नाम दिया, तत्र व्यासो हिंदुस्तानागत दुदीरतो भक्त्या, हिंदुस्तान से आए हुए व्यास का नाम आदरपूर्वक लिया गया है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जरथस्थु नाम का जो ग्रंथ है उसके 65वीं आयत में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान से आए हुए व्यास नाम का जो है व्यक्ति, उसका आदरपूर्वक उसमें नाम लिखा गया है। अब भक्त्या का अर्थ यहाँ क्या हुआ? भक्त्या का अर्थ श्रद्धा और आदर के साथ में जिनका नाम लिखा गया है। तो पारसी जाति का जो ग्रंथ है जरथुस्त, उसकी जो 65वीं आयत है, उस 65वीं आयत में भी लिखा है कि इसी पूर्वी भारत अर्थात सिंधु के पूर्वी भाग सिंधुस्तान या हिंदुस्तान का निवासी व्यास नाम का विद्वान आया था, ऐसा लिखा है। और उसमें लिखा हुआ है अकून विरह मने व्यास नाम अज हिंद आमद व सदान के आकिल चुना नेस्ता। ये जरथुस्त की इस आयत का अर्थ है, एक ब्राह्मण व्यास नाम का हिंदुस्तान से आया, उसके बराबर कोई बुद्धिमान नहीं था। तो प्रिय विद्यार्थियों, पारसी धर्म के उपास्य देवता का नाम अहुर मजदा है तथा इस धर्म के प्रवर्तक का नाम जरथुस्त्र है। इनका मूल नाम स्पीतमा था,
परंतु घोर तपस्या के अनंतर जब इन्होंने सिद्धि प्राप्त की तब इनका यही नाम पड़ा। जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को सिद्धि प्राप्त कर लेने पर बुद्ध के नाम से अभिहित किया गया, उसी प्रकार स्पीतमा को भी सिद्धि प्राप्ति की सूची का यह उपाधि दी गई। जरत, जरत का अर्थ होता सुवर्ण तथा उष्ट्र का अर्थ प्रभा मंडित, इसलिए जरथस्त्र का अर्थ होता है सुवर्ण प्रभ अर्थात सुनहली प्रभा से मंडित व्यक्ति। आगे श्लोक में कहा व्यासो नाम ब्राह्मणो आयतो हिंद देशाद यह तत्सदृशो धीमान यह कश्चित नास्ति तस्यार्थः। अब यहाँ कहा कि व्यास नाम का जो ब्राह्मण आयतो हिंद देशात, यह जो हिंद देशाद आयतः जो हिंद देश से आया हुआ है, तत्सदृशो उसके सदृश कश्चित भी यानी कोई भी, उसके सदृश कोई धीमान बुद्धिमान इह मानी यहाँ नहीं है, तस्य अर्थ यह उसका अभिप्राय है। अर्थात यह कहने का मतलब है कि जो व्यास नामक ब्राह्मण हिंद देश से आया हुआ है उसके सदृश कोई बुद्धिमान नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। तो पहले वाले पद्य की व्याख्या में जो जरथुस्त की आयत थी उसमें इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है। आगे कहा अपि च त्रिषष्टितमं आयतम उक्तम पुनस्तत्र व्यास मुनिर्वाहिके गमनम गतस्ता समय। प्रिय विद्यार्थियों, और कहा अपि च तत्र त्रिषष्टितमे आयते, और कहा जो 63वीं आयत है उसमें पुनः उक्तम फिर कहा गया है कि गस्तास नृप समय व्यास मुने वाणिके गमनम, कि गस्तास्य नामक ईरानी जो राजा था उस राजा के काल में व्यास मुनि का बाहिक देश में गमन हुआ था, यानी वहाँ से वो बाहिक देश गए थे। जो जरथुस्त की 65वीं आयत में व्यास के पारस देश जाने का वर्णन है और वहीं 163वीं आयत में व्यास के बाहिक देश जाने का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जैसे ही व्यास सिंधु स्थान से वाहिक आया तब यहाँ के ईरान नरेश गस्तास्प ने जरथुस्त को भी बुलाया, क्योंकि जरथुस्त भी विद्वान था, इसलिए राजा ने दोनों को परस्पर शास्त्रार्थ चर्चा के लिए एकत्रित किया था। आगे का सप्रेत्य भाव विषय व्यासाद संवेदितुमेव गस्तास्पः जरथुस्तम आजुहाव च धर्माचार्य स्वदेशस्थम। यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कि सह गस्तास्पः, स गस्तास्पः मानी वह गस्तास्प यानी गुप्ताश्व नाम का जो राजा है उस राजा ने व्यासात प्रेत्य भाव विषय यानी आत्मा के संबंध में, प्रेत्य भाव, भाव मानी आत्मा, उस आत्मा के संबंध में संवेदितुम अच्छी प्रकार जानने के लिए स्वदेशस्थम अपने देश पारस्तान स्वदेशस्थम धर्माचार्यम धर्माचार्य को आजुहाव यानी बुलाया, अर्थात उस गुस्तास्प नाम के राजा ने आत्मा के संबंध में व्यास के साथ परिचर्चा के लिए अपने पारस्तान के निवासी धर्माचार्य जरथुस्तु को भी बुलाया। तो पहले वाले पद्य की व्याख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि बाहर से आए हुए विद्वान के साथ ईरान नरेश गस्तास्प ने भी अपने देश के विद्वान जो है गस्तास्प के साथ अपने देश के विद्वान धर्मशास्त्र के ज्ञाता जरथुस्त को परिचर्चा करने बुलाया। भारतीय दर्शन में आत्मा के रहस्य के विषय में पर्याप्त चर्चाएं मिली है, इसलिए ईरान में भी व्यास के साथ यथेष्ट शास्त्र चर्चाएं की गई। इसी कारण वहाँ के लोगों ने कहा कि व्यास जैसा बुद्धिमान उनके देश में कोई नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पारसी धर्म के अनुसार भी ये माना जाता है कि भारत का नाम जो है सिंधु हिंदुस्तान पड़ा है, ऐसा वर्णन वहाँ पर व्यास मुनि के पहुँचने का प्राप्त होता है। और वो जो देश है उसको पूर्वी भारत कहा गया है और वो पश्चिमी देश कहा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।